आपने सुना होगा, लोग कहते हैं मार्केट में डिमांड ज्यादा है या सप्लाई कम है। आज हम समझेंगे इन दोनों का मतलब सिंपल तरीके से। अब हम देखते हैं कि डिमांड क्या है। डिमांड का मतलब है जब लोग कोई चीज खरीदना चाहते हैं और उस चीज को खरीदने के लिए पैसा भी उनके पास होता है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कोई एक भिखारी है, उसे चाय पीने की इच्छा है पर उसके पास पैसे नहीं है, तो हम उसे डिमांड नहीं कहेंगे। अब यह एक लड़का है, उसके पास पिज्जा बर्गर खाने के लिए पैसे तो है पर वो पिज्जा बर्गर नहीं खाना चाहता, तो हम उसे डिमांड नहीं कहेंगे। नेक्स्ट, ये जो लोग हैं उनके पास पिज्जा खरीदने के लिए पैसे भी है और वो पिज्जा खाना भी चाहते हैं, तो उसे हम डिमांड कहेंगे। सप्लाई का मतलब है जब दुकानदार अपने सामान को मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं। जैसे अगर एक मिठाई की दुकान दिवाली के टाइम पर ज्यादा लड्डू बनाए और बेचने के लिए लाए, तो यह लड्डू की सप्लाई है। अगर बहुत ज्यादा लड्डू बन जाए तो उनकी कीमत कम हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है प्याज की प्राइस इतनी ज्यादा क्यों बदलती है? आज हम जानेंगे कि ये जो डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस होता है ना, ये हमारे प्याज के प्राइस पर कैसे इम्पैक्ट करता है और इसी डिमांड और सप्लाई की वजह से ही इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता है। तो इसकी 3 सिचुएशन है। हम पहली सिचुएशन समझते हैं। पहली सिचुएशन है डिमांड इक्वल टू सप्लाई। इसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये हमारा मार्केट है, उसमें 200 केजी ऑनियन है और 200 लोग हैं, उन्हें 1 केजी पर पर्सन ऑनियन चाहिए, ऐसा मानते हैं। इसका मतलब कि जितनी डिमांड उतनी सप्लाई हो रही है, तो जो हमारे ऑनियन है उसकी प्राइस भी स्टेबल रहेगी, जैसे कि 30 रुपए पर केजी, क्योंकि सबको ऑनियन चाहिए और सबको ऑनियन मिल भी रहे हैं। अब देखते हैं, जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। इसे ही हम इन्फ्लेशन कहते हैं। फिर से ऑनियन के एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए कोई फेस्टिवल सीजन में ऑनियन की डिमांड बढ़कर 400 केजी हो जाती है, लेकिन मार्केट में सिर्फ 200 केजी ऑनियन ही अवेलेबल है, तो इसमें वेंडर प्राइजेस को बढ़ाकर 80 रुपए किलो कर देता है, क्योंकि लोग ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है। अब अगर सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाए तो प्राइजेस गिरने लगते हैं। इसे हम डिफ्लेशन कहते हैं। जैसे फेस्टिवल के बाद अगर 300 केजी ऑनियन बचे हैं लेकिन कस्टमर कम है, तो वेंडर प्राइजेस को कम करके 20 रुपए किलो कर देता है ताकि वो अपने स्टॉक को बेच सके। इसे ही हम डिफ्लेशन कहते हैं। तो दोस्तों, जब डिमांड और सप्लाई बराबर होती है तो हम इक्विलिब्रियम में होते हैं, और जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा होती है तो डिफ्लेशन होता है, जिससे प्राइसेस गिरने लगते हैं।